हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स जिन बच्चों ने स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर सिंगल चॉइस फिलिंग की है, उन बच्चों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। वो अपना रिजल्ट कैसे चेक करे, कैसे पता करे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका अपडेट कहां से पता चलेगा, तो सभी डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि काफी बच्चे मेरे को कॉल करके यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सर हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर। वो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल हो रहा है मेरे पास, तो मैं इस कॉमन वीडियो के माध्यम से आपके सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर करने वाला हूं ताकि आप अपने सिलेक्शन के बारे में जान सके। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन जरूर रखें, जिससे कि हर प्रकार का अपडेट है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले सैनिक स्कूल काउंसलिंग के पोर्टल पे, जहां पे सिंगल चॉइस स्कूल वेटिंग लिस्ट सेकेंड एज पर द फाइनल चॉइस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज लाइव ऑन द पोर्टल। ये आपको रोटेट होता हुआ घूमेगा। यहां पे आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको रिजल्ट के लिए क्या करना होगा। रिजल्ट के लिए आपको यहां वेटिंग लिस्ट सेकंड आपको देखना होगा। तो यहां पे प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट फर्स्ट है, सिंगल चॉइस आपका स्कूल वेटिंग लिस्ट सेकंड है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको क्या करना है, अपना नाम देखना है। कौन से स्कूल में देखना है, जहां आपने सिंगल सैनिक स्कूल को टारगेट किया है उसी के अंदर देखना है। तो सबसे पहले यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे क्लास। जैसे मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूं, क्लास 6 देखा। एंड यहां पे आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट का आपने टारगेट किया है, फर्स्ट सिंगल चॉइस तो गवर्नमेंट करना है। यदि प्राइवेट किया तो प्राइवेट करना है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहां पे सैनिक स्कूल कौन से का देखना चाहते हैं, तो मैं यहां फॉर एग्जांपल आपको झुंझुनू का एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जहां पे हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 2 बच्चों का। तो वो देखेंगे कैसे आप पता कर पाएंगे। तो यहां सैनिक स्कूल झुंझुनू हो गया। यहां पे हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं। यदि आप अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट को आप फिल करोगे, यदि होम स्टेट है तो होम स्टेट। जैसे कि मैं होम स्टेट का देखना चाहूंगा यहां। एंड कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी मैं ओबीसी सेलेक्ट कर रहा हूं। आपकी जो भी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, ओके। एंड यहां पे जेंडर, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, तो मैं यहां मेल यानी बॉय, बॉय की मैं सेलेक्ट किया है। और यहां पे क्या करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो इसको स्क्रॉल करोगे तो ये आपको होम स्टेट की ओबीसी से जो बच्चों ने सिंगल चॉइस टारगेट किया था उन सभी बच्चों का नाम है। यहां पे सबसे ज्यादा जो फर्स्ट टारगेट रहा है 266 पे, ओके। जो एक सीट इसको मिलेगी, दूसरा सीट 265 को मिलेगी, तीसरा सीट आपका 263, ओके। और आपका फोर्थ सीट 262 और फिफ्थ सीट 261। अब यहां यह देखना होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कंफर्म कैसे पता चलेगा कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर होम स्टेट की कितनी सीटें हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि 2 सीट है तो ये टॉप वाले 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अच्छा, यदि इनका सिलेक्शन आपको सिक्योर हो गया कि इनका होगा, तो आपको अपडेट कहां से पता चलेगा। अभी तक आपको देखो अपडेट पता करने के लिए ऐसा इसमें जो आप जहां स्पोर्ट काउंसलिंग का चॉइस किया है सिंगल चॉइस, वहां पे आपको रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। अभी तक मैंने सुबह 11 बजे के बाद में मैं ये ट्रायल किया तो वहां पे कोई विजुअल अपडेट नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, एक तो आपको जीमेल के माध्यम से पता चलेगा, दूसरा आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज एंड कॉल आपके पास आएगा यदि आप सिलेक्शन होता है तो आपको, ओके। और थर्ड टेक्स्ट मैसेज। तो 3 चीजों पर आप ध्यान रखिए, एक तो आपका जीमेल, एक टेक्स्ट मैसेज, एक कॉलिंग। ये प्रॉपर्ली आप लाइव रहिए यदि आप सीट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो रहा है, ओके। एंड यदि मैं बात करूं फोर्थ, यदि आपको इन दोनों तीनों चीजों का पता नहीं चल रहा और आपके बच्चे के सीट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन आ रहा है, तो आप क्या करिए, उस सैनिक स्कूल को कॉल करिए, ओके। एक बार कॉल अटेंड नहीं करेंगे तो दोबारा करिए, तिबारा करें, लेकिन ध्यान रखिए कि वर्किंग टाइम में करें। जैसे कि वर्किंग टाइम कब का होता है, मॉर्निंग से लेके आप 10 o'clock के बाद आप कभी कर लीजिए 5 o'clock तक। तो इस दौरान आपका ऑफिस से कॉल अटेंड करके आपको रिप्लाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी सैनिक स्कूल को आप कॉल कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। जिसमें सिलेक्शन हुआ है उसी को करें, क्योंकि वो आपका आईडी पास मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आपका जानकारी फिर दे आपको। जरूरी नहीं है कि वो विदाउट आपको रजिस्ट्रेशन जानकारी दे पाए। तो आपको पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आपको बताना होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको हेल्प करे। तो ओके, ध्यान रखिए कि उसी सैनिक स्कूल को आप कॉल करें, तो ये पता करना है। तो जैसे कि अब इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा वो चीज हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीट मैट्रिक्स फॉलो करना होगा। तो यहाँ स्कूल इंफॉर्मेशन में आना है ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स। तो ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स में यहाँ मैं क्लास 6 की देखा है तो क्लास 6 सेलेक्ट करिए, ओके। स्कूल टाइप
तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की मैं बात कर रहा हूं और यहां सर्च कर रहा हूं, तो सर्च करके मैं कहां पे पहुंचूंगा बेटा, झुंझुनू सैनिक स्कूल में। ओके, तो झुंझुनू सैनिक स्कूल ये आपका, ओके ये रहा। तो झुंझुनू सैनिक स्कूल बॉयज की मैंने सीट किया है, और बॉयज में ओबीसी में कितने हैं बच्चा, 4 सीट खाली है। कितनी सीट खाली है बेटा, 4 सीट खाली है। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितनी सीट खाली है, 5 सीट खाली है। कितनी सीट खाली है, 5 सीट। तो टोटल देखिए 9 सीट खाली है। तो मैं ओबीसी की सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां ओबीसी कैटेगरी होम स्टेट सेलेक्ट किया, तो 4 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और कौन से 4 बच्चे, वो टॉप वाले 4 बच्चे। यदि टॉप वाले 4 बच्चों में किसी कोई बच्चा नहीं जाता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, यदि छोड़ता है, तो उसके नीचे वाले का आएगा नंबर। समझ में आ गया। तो वो वेटिंग लिस्ट कौन सी होगी, 3rd होगी। वो वेटिंग लिस्ट 3rd होगी जो 4 अक्टूबर को जारी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए जिनको इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन मिल रहा है, तो उनके पास कॉल जीमेल जो आएगा उसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन अपडेट जानते रहिए। ओके, और आपको जहां तक अच्छे से पता चलता है तो वो मेरे को भी इंफॉर्म करता रहे, ताकि मैं लोगों के साथ शेयर करूं और अपने रिजल्ट को, जो लास्ट अंतिम मौका है सैनिक स्कूल में पाने का, वो सभी लोग अच्छे से जागरूक हो सके, अवेयरनेस हो सके, ताकि सभी बच्चों का सपना होता है सैनिक स्कूल में जाने का, तो वो कंफर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि पोर्टल के माध्यम से अपन को कंफर्म नहीं हो रहा है कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि पोर्टल के माध्यम से होता तो मैं डायरेक्ट पोर्टल को ही साइन इन करके एक स्टूडेंट का सिलेक्शन के बारे में अपडेट कर सकता था। ठीक है, तो वो पता नहीं चला है, या तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पे आप इसमें देखोगे चित्तौड़गढ़ में, तो यहां सॉरी झुंझुनू में 5 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। तो मैं झुंझुनू में फिर से एक बार क्लास 6 का देखेंगे, झुंझुनू में कितने बच्चों को सिलेक्शन मिलेगा, कितने मार्क्स पर। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यहां पे, ओके, यहां पे आपका, ओके ये झुंझुनू, और यहां होम स्टेट, और कैटेगरी क्या होगी, जनरल। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मीन्स होता है बेटा जनरल। और बॉयज की देखेंगे 5 सीट था, 5 सीट कितने कितने मार्क्स वाले बच्चों को मिलेगा, तो यहां सर्च करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये रहा। ओके, तो ये देखिए आपको जो टॉप बच्चा है वो तो काफी अच्छे मार्क्स का है। हो सकता है इसने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे जब चॉइस फिलिंग का आया होगा स्टार्टिंग में, तो उन बच्चों को लास्ट में मौका मिला, तो 280 वाला बच्चे को भी मौका मिला है झुंझुनू में। ठीक है, ये बात करें तो 266, और 3rd आपका आएगा 266, और 4th आएगा 266। ओके, तो ये आपका बच्चे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ ओबीसी एनसीएल, ओके सेंट्रल लिस्ट, मतलब होगा कुछ ना कुछ रीजन होगा। ओके, या तो ये बच्चा जनरल भी फाइट कर रहा है। ओके, देखना नितेश योगी नाम है, तो ये जनरल को भी फाइट कर रहा है या ओबीसी, दोनों को फाइट कर रहा होगा, तो दोनों की सीट भागीदारी के लिए होगा। यहां ओबीसी में सर्च करता हूं। ओके, देखो यहां पे है, इसका मतलब ओबीसी वाला जनरल सीट के लिए भी भागीदारी कर सकता है। यहां ओबीसी की सीट खाली हो रही है, यदि नहीं मिलती है तो ये जनरल के लिए भी फाइट कर सकता है। यदि इसका जनरल में टॉप में नंबर आ रहा है तो ये जनरल की सीट भी ले सकता है। ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, जैसे एसटी एससी वाले ओबीसी जनरल की सीट ले सकते हैं, तो ओबीसी जनरल की ले सकते हैं, जनरल किसी की नहीं ले सकते, अपनी ही लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर की कैटेगरी नीचे वाले में एंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, इसका 2 जगह नाम दिखा रहा है बच्चे का, तो 2 जगह नाम दिखा रहा है, तो एक बेनिफिट आपको ये भी है कि इस बच्चे का नाम हटा दो, वहां पे 5 बच्चों को मौका मिलेगा। ये ओबीसी की सीट लेगा तो जनरल वाला देखो एक बच्चा और मौका मिलेगा। ये नितेश तो आपका ओबीसी ले लेगा, ओके नितेश योगी, तो यहां 266, तो इस बच्चे का भी नंबर आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। ठीक है, इसका भी आएगा, 5 बच्चों का नंबर आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर देखो दोनों के मार्क्स, तीनों के मार्क्स सेम है, फिर भी इनका देखो नंबर सेम है, फिर भी इसका 266 पे इसको ही टॉप क्यों लिया। ये मेरिट के बेसिस पे होता है। मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर आपके रीजनिंग के देखे जाते हैं, फिर लैंग्वेज जीके के देखे जाएंगे, फिर लैंग्वेज के। इस प्रकार से ये रैंकिंग तैयार होती है सेम मार्क्स की कंडीशन में। ठीक है, चारों सब्जेक्ट में यदि सेम है तो फिर एज क्राइटेरिया देखा जाता है, जो सीनियर होगा उसको टॉप में रखा जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से सिलेक्शन का आप श्योर पता कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपका इस सीट के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ रहा है 1st, 2nd, 3rd में, जैसे सीटें 5 है तो टॉप 5 को वहां मौका मिलेगा। ठीक है, अब वो टॉप 5 वाले क्या वर्क करना है, उनको सीट पाने के लिए सैनिक स्कूल को संपर्क करिए। ओके,
या इनकी पर्सनल वेबसाइट पर भी वहां जा सकते हो, वहां पर भी फाइनली लिस्ट जारी करते हैं कि इन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, इनको मेडिकल करना है। ठीक है बच्चों, बाकी जैसे मेरे को और अपडेट इसका श्योर पता चलेगा वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं गुमराला आपको कर नहीं सकता, क्योंकि आपका बहुत से है, वो मेरा भी बहुत से है। ठीक है, तो आप देश के लिए कर रहे हो, मैं भी देश के लिए कर रहा हूं, तो बच्चों सभी के लिए हम कर रहे हैं। तो आपको भी यदि कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन पता चले, सैनिक स्कूल से कॉल आता है, कंफर्मेशन का कॉल आता है, तो वो मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं पब्लिक के साथ शेयर करूं, ताकि अपने सिलेक्शन के बारे में बच्चे अंतिम मौके के बारे में सिक्योर जान सके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से आपको देखना है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे देख रहे होंगे कि मेरा मल्टीपल सैनिक स्कूल में नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है बेटा। ओनली सिंगल सैनिक स्कूल में ही आपका कंपटीशन हुआ है, इस सिंगल सैनिक स्कूल में आपके कंपटीशन के बारे में पता चलेगा आपको। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही आपके साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें आपको और अपडेट देंगे ये स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके। उतने समय के लिए दीजिए मेरे को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।